चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितने तरीके के डीजेज हैं। मोस्टली इंडस्ट्री में 10 और उसके ऊपर है, अलग अलग मेजर 10 हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टाइप के डीजे है। सबसे पहले आता है मोबाइल डीजे। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली मोबाइल डीजे इज, कोई बता सकता है मुझे मोबाइल डीजे क्या है? ओके, सो फॉर एग्जांपल अविनाश, आप फीमेल्स मोस्टली मोबाइल डीजेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम लोग मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं अपने करियर में। फॉर एग्जांपल अगर आप डीजे हो, ठीक है, और आपको रिक्वायरमेंट्स बहुत आ रही है कि शो है मेरा, वेडिंग शो है या कॉर्पोरेट शो है, या घर पे कोई फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन है या कुछ भी, तो अभी आप एज अ डीजे, जो इंडिया कल्चर है और बहुत सारे लोग इनको ये लगता है कि डीजे बोला तो साउंड और लाइट्स के साथ में आएगा वो। अगर आपके पास ऐसे ही कॉल्स आ रहे हैं रिक्वायरमेंट के लिए जहां पे आपको साउंड सिस्टम भी चाहिए, लाइट्स भी चाहिए, तो आप क्या करते हो? पहले तो आप वेंडर्स ढूंढते हो कि एग्जैक्टली अगर किसके पास साउंड लाइट वगैरह है तो आप अपने पार्टीज को कैटर कर सकते हो। ना दी ओनली पॉइंट इज, आप देखते हो कि बहुत सारा बिजनेस में दे रहा हूँ, साउंड इतना अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छा नहीं है, टाइम पे नहीं आ रहा है, तो या तो आप किसी के साथ में पार्टनरशिप करके साउंड और लाइट खरीद लेते हो या खुद इन्वेस्ट करते हो उसमें। तो आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहां से, जिसमें आप अपने मिनिमम स्पीकर जो है, मोस्टली अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज जितने ज़्यादा शोज होते हैं फैमिलीज वगैरह में, तो उनमें 100 150 से ज़्यादा लोग मोस्टली होते नहीं है, वेदर इट इज़ अ बर्थडे सेलिब्रेशन, वेदर इट इज़ योर वेडिंग और सेरेमनी वगैरह जो भी रहेगा। सो 150 के लिए आप दो बेस, दो टॉप्स ले लेते हो, विच माइट कॉस्ट यू अराउंड 2 लाख रुपीज अगर अच्छे क्वालिटी का है तो। देन यू परचेस योर लाइट्स, योर माइक, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड देन आप अपने गाड़ी में डाल के आप वहां पे जाते हो, सेटअप करते हो अपना सीडी प्लेयर वगैरह सब, अपने कंसोल, आपके कंट्रोलर्स। ओके, एंड देन आपके साउंड सिस्टम को ये करते हो। दैट मीन्स यू आर अ मोबाइल डीजे, मतलब आप कहीं पे भी अपना साउंड लेके जाके वहां पे प्ले करते हो। तो दैट इज मोर ऑफ मोबाइल डीजे। ना मोबाइल डीजे का एक शॉर्ट वर्ड भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ज्यूक बॉक्स। क्योंकि प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट पार्टी जब लोग हम लोग फैमिली के लिए करते तो उनको लगता है कि हमने पैसा दिया है तो हम जो बोलेंगे वो गाना लगेगा। सो वहां पे मोस्टली सेट्स नहीं चलते। ओके, व्हाट आई मीन बाय सेट्स इज, जब आप क्लब में प्ले करते हो तो वहां पे एक सेट रहता है जहां पे आप एक एनर्जी बिल्डअप करते रहते हो, स्मूथ ट्रांजिशंस करते हो, बीट टू बीट मैच करते हो बहुत सारा। बट द ओनली पॉइंट इज मोबाइल डीजे में अगर आपको मालूम है कि आप कंसोल, जो आपका कंसोल है उसके आगे ही लोग डांस कर रहे हैं, तो वो घड़ी घड़ी आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं ये लगा वो लगा। और उसमें तो चाचा मामा सब आते हैं, मैं ये घर का चाचा है, मैं मामा है, ये गाना अब बीच लगा, टंगा हो गया तो और भी अब बीच खड़ा ही रहेगा वो। सो पॉइंट ये है कि यू आर लाइक अ जूक बॉक्स, उन्होंने पैसा दिया है तो आपको जो गाना बोलेंगे वो आपको प्ले करना है। दूसरा, आपको वहां पे अपने स्किल सेट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू एक्चुअली शोकेस योर ट्रैक्स इन सच अ वे कि जैसे हम ट्रांजिशन इजीली करते हैं, इसमें कट पेस्ट भी चलता है, लेकिन कट पेस्ट का भी एक तरीका है, कब कहाँ पे मिक्स करना है वो बहुत जरूरी मैटर करता है। ओके, तो उसके हिसाब से आप गाने प्ले करते हो, ओरिजिनल्स ज्यादा चलते हैं इसमें रादर देन मिक्सिंग। ओके, रादर देन रिमिक्सेस, ओरिजिनल ट्रैक ज्यादा चलते हैं, बिकॉज फैमिली ओरिएंटेड रहता है, जहाँ पे आपका एज फैक्टर आपको देखोगे तो 5 साल से लेके आप 50 साल तक के लोग रहते हैं वहां पे, अभी में भी ज्यादा। सो यू हैव टू गिव अ चॉइस टू देम, नॉट इन अ क्लब एरिया। ओके, सो सेकेंड टाइप का जो डीजे है वो रेसिडेंट डीजे है, जिसको हम लोग इन हाउस डीजे बोलते हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय इन हाउस डीजे, इन हाउस डीजे ये होता है कि जो महीने के हिसाब से पगार पे काम करता है वहां पे। ओके, एंड ही इज अ पार्ट ऑफ दैट क्लब। आप कैसे वहां पे अपना रुतबा जमाते हो, लोगों से कैसे दोस्ती रखते हो, बहुत मैटर करता है। सबसे पहले ये तो इंटरनल बात है। ओके, द इंटरनल वर्ड इज, आप वो सोचिए कि आप रोज शाम को वहां पे जाने वाले हो, 6 दिन हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रहता है, बट आपको उनके जितने भी लोग हैं, भले वो फ्लोर मैनेजर हो, आपका बार टेंडर हो, आपका अकाउंटेंट हो, कैशियर हो, ये सब आपके मैनेजर वगैरह सब दोस्त बनते हैं। आप कितना अच्छा रिलेशन उनके साथ में निभाते हो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत काम में आता है। दूसरा, ये इन हाउस का रोल ये है कि इसको म्यूजिक बहुत ज्यादा अपडेट करना पड़ता है। व्हाट आई मीन बाय म्यूजिक अपडेट,
आप डेली वहां पे 7:30-8 बजे शाम को जाओगे, रात को 1 बजे तक प्ले करोगे, तो आप सोचिए कि हर महीने आप सेम सेम गाने तो नहीं प्ले करोगे, आपको अपने गाने, अपने जॉनर्स पे वर्क करना है। तो इन हाउस डीजे का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो पूरा टाइम अपने गाने को अपडेट करता रहता है, ताकि वो दूसरे दिन जब जाए तो लोगों को कुछ अलग लगे। खास करके एक ड्रॉबैक ये है कि जो वहां पे ऑलरेडी लोग जो काम कर रहे हैं, ओके, उनको आपका सेट याद हो जाता है। अगर आप सेम सेम रिपीट करते हो, उसको मालूम है इसके बाद में ये गाना लगाएगा, इसके बाद में ये गाना लगाएगा, बट आपको वो वेरिएशन देना है। कुछ ट्रैक्स हमेशा चलेंगे, ओके, लेकिन आपको अपडेट वैसे करना है ताकि आप मार्केट में आपके म्यूजिक की वजह से वो प्लेस भी फेमस हो, ओके। इनिशियल लेवल पे इन हाउस डीजे का चैलेंजिंग रोल होता है। व्हाट आई मीन बाय चैलेंजिंग रोल इज, जब वो शाम को स्टार्ट करता है 7:30 से लेके, तो वो डायरेक्टली बैंगर्स नहीं लगा सकता। द रीजन इज बैंगर्स नहीं लगा सकता बिकॉज वहां पे लोग पहले जाते हैं, मे बी दे गो फॉर अ मीटिंग, मे बी दे गो फॉर गेट टुगेदर, लेकिन वो पहले इनिशियली वो बात करना चाहते हैं आपस में बैठे बैठे, वेदर दे आर हैविंग बियर और अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक और सूप एनीथिंग। उस समय पे वो एक बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उस समय पे अगर आपने लाउड म्यूजिक लगा दिया तो वो गेस्ट वापस रिपीट नहीं होगा, वो बोलेगा बहुत म्यूजिक बहुत बकवास है उधर का, ओके। इनिशियल लेवल पे जो वो गाना प्ले करते हैं, वो गाने बैकग्राउंड के लिए मोस्टली अच्छे होने चाहिए, हैप्पी टोन्स होने चाहिए। व्हाट आई मीन बाय हैप्पी टोन्स इज, आप अगर देखोगे स्पैनिश वगैरह जो गाने हैं, ठीक है, वो उनमें एक हैप्पी टोन होता है। भले आप कमर्शियल लगा सकते हो, कमर्शियल मतलब जो भी गाने हिट हो गए और लोगों के दिमाग में है वो गाना, ओके। सो आप रोमांटिक मिक्सेस भी लगा सकते हो और मे बी डीप हाउस टेक्नो, बट देन सूदिंग मिक्सेस सो दैट इट इज कंप्लीटली हम, जहाँ पे लोग बात भी कर रहे हैं और उनका म्यूजिक भी बैकग्राउंड में चल रहा है। मैंने ये नोटिस किया है कि जो अच्छा इन हाउस होता है, उसके वजह से वो क्लब में वाकई सेल बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज वो म्यूजिक भी बहुत अच्छा देता है और प्लस लोगों को वहाँ पे बैठने पसंद आता है ना। सेकंड रोल इन हाउस डीजे का ये है कि इन हाउस डीजे के वहां पे अगर वो प्लेस बहुत अच्छा है और वहां पे गेस्ट डीजे आता है, ओके, तो उसका रोल ये है कि वो उस समय पे जब गेस्ट डीजे आता हो, उसके पहले लोगों को जो डांस कराना है वो फ्लोर पे लेकर आए, ताकि गेस्ट आर्टिस्ट स्टार्ट कर पाए। दूसरा ये भी है कि वो गेस्ट आर्टिस्ट से पूछ भी लेता है अगर उसके पास डायरेक्ट नंबर है, ओके, कि क्या उसको प्ले नहीं करना है, सो दैट जो गेस्ट डीजे आए और उसको वो मौका मिले कि उसके फेवरेट ट्रैक्स वो प्ले कर पाए। अगर इसने ही प्ले कर लिया तो फिर वो सेट उसके चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रोल बहुत ज़रूरी है इन हाउस डीजे का, ओके। इन हाउस डीजे को जितना अच्छा क्वालिटी डेवलप कर सकता है करे, ताकि वो टेक्निकली वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस में आप देखोगे वो बोलेगा बाहर का आवाज़ कम कर, अंदर का आवाज़ बढ़ा, तो उसको वो टेक्निकल डिटेल्स भी आना चाहिए, एम्पलीफिकेशंस क्या है, क्रॉस ओवर क्या है। क्रॉस ओवर का सेटिंग नहीं भी आता होगा तो एटलीस्ट एम्पलीफायर का तो पता चले कि कहाँ से बढ़ाना है, कहाँ से कम करना है, ताकि वो इजीली उसको ऑपरेट कर पाए। नहीं तो उसमें भी उसका एक ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाता है, ठीक है। ये हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनके दोस्ती सब मोस्टली डीजेस के साथ में है, ओके। सो रात को इन लोग खत्म होने के बाद में सब मिलते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं आज क्या प्ले किया, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज चलता रहता है, ओके। सो जितना म्यूजिक कलेक्शन के ऊपर काम करोगे उतना कम है, खास करके एज अ रेसिडेंस डीजे, ओके। चौथी बात यह है कि इसको आपके ड्रेसिंग सेंस पे बहुत काम करना है, अपने प्रेजेंटेबिलिटी पे बहुत काम करना है। द रीजन इज अनलेस एंड अनटिल, अगर आप बहुत खराब दिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो लोग भी आपको इतना वैल्यू से आपको रिक्वेस्ट नहीं देते हैं, वो भी तू तड़ाके से बात करते हैं जो फिजिबल नहीं है। यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ वेल ड्रेस्ड ऑल टाइम। अगर इनकेस बियर्ड है तो वो ट्रिम हो, हेयर स्टाइल रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, कैसे उसको अच्छी तरह से आप सेट करके जा सकते हो। तो जितना आप लुक्स पे और एटीट्यूड पे काम करोगे वो भी बहुत ज़रूरी है। इन हाउस डीजे का एक और है कि वो लोगों से जब इंटरेक्ट करता है तो उसको मना करने का भी तरीका होना चाहिए और एक्सेप्ट करने का भी तरीका, और कब कहाँ पे प्ले करना है, क्योंकि उसके लिए वो चैलेंजिंग होता है उस चीज़ के लिए। ऑलराइट। थर्ड टाइप का जो डीजे है दैट इज क्लब डीजे। नाउ क्लब डीजे इज व्हाट, क्लब डीजे इज मोस्टली वो एक लेवल पे आ चुका है जहाँ पे उसका फैन बेस ऑलरेडी सोशल मीडिया में है, या बहुत सालों से है, लोग जानते हैं उनको उस सिटी में, ओके। सो ये आता है वहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस के लिए मोस्टली, और इनका सेट टाइमिंग जो होता है ये 3 से 4 घंटे प्ले करते हैं, ओके।
एंड ये 3-4 घंटे जो प्ले करते हैं, इनकी एनर्जी बहुत मेंटेन होती है, वेदर वो किसी जॉनर के लिए फेमस है तो, या बॉलीवुड अगर चला रहा था कैसे फ्लो में लेके जा रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्लब डीजेस का माइकिंग पे भी काम अच्छा रहता है ताकि वो इंटरेक्ट करते रहे। आप इमेजिन कीजिए, आप क्लब में गए हो एज अ गेस्ट डीजे, आपने प्ले करना शुरू किया और ख़त्म कर दिया, लेकिन आपने अपना नाम अनाउंस नहीं किया, उनसे इंटरेक्ट नहीं किया, तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कौन आया कौन गया। तो आपका आपके माइकिंग से भी आपका प्रमोट होता है ताकि लोग आपको पहचान भी पाए उस चीज़ के लिए। तो क्लब डीजेस का एक लेवल उसना आ गया रहता है जिसकी वजह से गेस्ट लोग आते हैं, बिजनेस होता है। तो इनको भी अपने सेट्स पे बहुत काम करना पड़ता है, ये भी डाउनलोडिंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए। खैर वैसे सभी डीजे करते हैं इसके लिए, ठीक है। देन यू हैव प्रोड्यूसर डीजे। नाउ व्हाट प्रोड्यूसर डीजे इज, दे मेक देयर ओन म्यूजिक। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोडक्शन करके, म्यूजिक प्रोडक्शन करके वो अपने गाने खुद बनाते हैं, मैशअप्स खुद बनाते हैं, ड्रम प्रोग्रामिंग करते हैं। व्हाट आई मीन बाय ड्रम प्रोग्रामिंग इज, अगर आप रेट्रोस वगैरह में आप देखोगे तो वो बहुत लो साउंड करते हैं, तो उनको कैसे एनहांस करना है। तो इनकी निश ये रहती थी कि प्रोड्यूसर डीजे की क्वालिटीज म्यूजिक के ऊपर डिपेंड करता है, और ये खास करके अपने जॉनर के हिसाब से फेमस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्रोड्यूसर डीजे फेमस हो गया है, वेदर इज फेमस इन टेक्नो, वेदर इट इज फेमस इन टेक हाउस, बॉलीवुड रिमिक्सेस, ईडीएम मिक्सेस, सो उस जॉनर पे वो उसका अपीयरेंस ज्यादा होता है क्लब्स वगैरह में। ओके, ये खुद के गाने, और ये बहुत जल्दी फेमस होते हैं अगर इनका कोई गाना वायरल हो गया तो। ओके, बिकॉज कैसा है, अगर आप इमेजिन कीजिए आप डीजे हो, अच्छे डीजे हो, आप काफी समय से हो, लेकिन आप अपने सिटी में ही फेमस हो, आप अभी तक बाहर नहीं गए। ओके, तो बाहर जाना कब होता है, जब आप अपने गाने प्रोड्यूस करते हैं और एल्बम्स रिलीज करते हो। एल्बम रिलीज करते हो, दैट मीन्स बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं, सिर्फ यहीं पे नहीं, ऑल ओवर ग्लोब। ओके, तो वो नाम वहाँ पे फेमस होना शुरू हो जाता है। तो वो अप्रोच वहाँ से भी आता है कि आप हमारे क्लब में आइए, ताकि आपके फैन बेस ऑलरेडी डेवलप हो गए, तो आप हमारे सिटी में प्ले कीजिए, और वहाँ पे उसके नाम से क्राउड आता है। दैट इज द रीजन उनका स्कोप भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारे प्रोड्यूसर डीजे अगर आप देखोगे, वो प्रोडक्शन जानते नहीं है, लेकिन उनके नाम से एल्बम रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोस्ट प्रोड्यूसर। गोस्ट प्रोड्यूसर क्या करता है, वो उसको गाने बना के देता है वो क्लब डीजे को। ओके, और उसके नाम पे वो रिलीज करता है, तो वो ही इज नोन एज टू बी अ प्रोड्यूसर डीजे। ओके, सो प्रोड्यूसर डीजे इज मोस्टली इनटू प्रोडक्शन आल्सो एंड परफॉर्मिंग आल्सो। ऑलराइट, रेडियो डीजे। रेडियो डीजे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका टंग बहुत वैल्यूबल है, इनकी बात करने का तरीका बहुत वैल्यूबल है, ये इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ में। स्पेशली जब अगर कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है तो उसको डिस्क्राइब करेंगे कि किसने गाया है, कहाँ, कौन से मूवी का है, कब रिलीज हुआ है, और अगर किसने रिक्वेस्ट दिया है तो उसके लिए डेडिकेट करना है, दैट वे। तो उनके माइकिंग पे उनका बहुत ज़्यादा जोर रहता है। ये फिक्स जॉनर्स के नहीं होते, ये कोई भी जॉनर्स के होते हैं विच इज़ कमर्शियली स्ट्रांग। जो कमर्शियल हिट होते हैं तभी रिक्वेस्ट आता है, या ये प्ले ही वो करते हैं जो कमर्शियली हिट हुआ है। ठीक है, और अगर आप देखोगे वीक में एक हफ्ता उनका 1 आवर नॉन स्टॉप नाइट होता है, जहाँ पे वो कंप्लीटली डीजेइंग करते हैं, तो दोज आर कॉल्ड रेडियो डीजे। ऑलराइट, देन यू हैव टर्न टेबलिस्ट। टर्न टेबलिस्ट क्या है? टर्न टेबलिस्ट एक्चुअली ये हम डीजेस में मोस्टली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। रीज़न ये है कि एक तो ये एनालॉग गियर यूज़ कर रहे हैं। जो आपने देखा होगा शुरुआत के टाइम पे, वो ग्रामोफोन आता था, ऐसा स्टील का आता था ना, नीचे ब्लैक कलर का वाई विनाइल ये होता था। तो ये वाइनल रिकॉर्ड एलपी से प्ले करते हैं। ओके, और इनका कान और जो अच्छे टर्न टेबलिस्ट है, ये इनके शार्पनेस होती है, मिक्सिंग में बहुत प्रैक्टिस होता है। इट इज़ एज गुड एज इंस्ट्रूमेंट, इतना रियाज करना पड़ता है उसके लिए। अगर इनको स्क्रैचिंग वगैरह लर्न करना है, बहुत तरीके के स्क्रैचिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो ये दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट जो गाने पे मिक्स कर रहे हैं तो वो एनहांस करे। नहीं तो इसके ड्रॉबैक्स भी है, इनकेस इफ यू आर नॉट एबल टू स्क्रैच इट वेल, अगर आप प्रॉपरली स्क्रैच नहीं कर पाते हो, तो वो मिक्स को खराब कर, गाने को भी खराब कर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, इसके बहुत शार्पनेस होते हैं, और ये अगेन इट इज़ लाइक एन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। ओके, मोस्टली हिप हॉप डीजेज आपको मिलेंगे टर्न टेबलिस्ट। ओके, जो हिप हॉप में स्क्रैचिंग्स वगैरह करते हैं, इनमें डीएमसी वॉर ऑफ द डीजेस भी होते हैं जो टर्न टेबल स्क्रैचिंग वगैरह में होते हैं। ठीक है, देन यू हैव फेस्टिवल डीजे। ना फेस्टिवल डीजे, इसको ध्यान रखिएगा, इनका एल्बम जब बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है और हिट हो जाता है, व्हेन दे आर फेमस ग्लोबली, ओके,
तब जाके ये फेस्टिवल डीजे बनते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि ये स्टेज पे अगर खड़ा रहा तो हमारे सेल बढ़ जाएंगे, 1000 के तादाद में या लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं उसको देखने के लिए। दो उसका गाना वो घर पे सुन रहे हैं, लेकिन उसको देखने के लिए, लाइव देखने के लिए उनका एक क्रेज होता है। दैट इज द रीजन जो फेस्टिवल डीजे होते हैं ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए होते हैं जहां पे उनके ट्रैक्स बहुत ज्यादा वायरल हो गया हो या हिट हो गया हो। ओके, लाइक मार्टिन गेरिक्स, अगर आप देखोगे एनिमल ट्रैक्स जो है वो जब हिट हुआ तो सिंस ही वाज नॉट अ डीजे, बट उसको वो प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे उसको वो स्किल सेट भी लर्न करके वो फेस्टिवल्स में शुरू करे, ओके, प्लेइंग करना। सो फेस्टिवल डीजेस वो होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो, उनका फैन बेस बहुत स्ट्रांग है एंड दे आर नोन फॉर देयर ओन जॉनरा। ज़रूरी नहीं है कि वो ईडीएम के लिए ही हो तभी जाके फेस्टिवल में प्ले करते, नहीं। दे कैन बी इन टेक्नो, दे कैन बी इन ट्रैप, डबस्टेप। बॉलीवुड में आप बहुत कम देखोगे जो फेस्टिवल्स में, हाँ, लेकिन कुछ कुछ है जो फेमस हो गए हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा उनका अभी तक ग्रोथ नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में, ओके, आर्टिस्ट वाइज। बट आप देखोगे ग्लोबली देर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल आर्टिस्ट जो म्यूजिक वाइज प्ले करते हैं, लाइक टीएस्टो हो गया, आर्विन विन ब्योरेन हो गया, बहुत सारे फेमस डीजेस है, मार्टिन गेरिक्स हो गया, डेविड गोटा हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। सो फेस्टिवल डीजेस ये है जो बहुत ज़्यादा उनका नाम हो गया हो। देन यू हैव बेडरूम डीजे। बेडरूम डीजेस अगर आप देखोगे तो बेडरूम डीजेस में ये वो डीजेस हैं जो लोगों के सामने प्ले नहीं करते लेकिन प्रैक्टिस करते रहते हैं, या दे गो लाइव। मोस्टली दे लव टू प्रैक्टिस बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक, ओके, बट देन वो घर पे ही प्ले करते हैं या दे गो लाइव विथ द कैमरा ऑन फॉर देयर ओन पीपल, दे गो अपने ही चैनल वगैरह में, वेदर इट इज फेसबुक, ट्विच और मे बी इंस्टाग्राम, दे गो लाइव। देर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑल्सो जहाँ पे वो अगर लाइव जाते हैं तो उनके गाने लाइव होने के बाद में ब्लैंक हो जाते हैं बिकॉज कॉपीराइट इशू आता है। बट देन देर आर फ्यू चैनल्स जहाँ पे आप इसको लाइव ब्रॉड बना के आप प्ले कर सकते हो ब्रॉडर ऑडियंस के लिए, राइट। सो दीज आर कॉल्ड बेडरूम डीजेस, ओके। Then you have got celebrities DJs. Now, what celebrities DJs are? Now, mostly celebrity DJs are, they have two different roles. One is they are already a celebrity, maybe in some advertising, maybe in some movie, maybe in some serials or any of the platform. Okay. तो इनको बुलाया जाता है क्राउड के लिए कि क्राउड ये आएंगे तो क्राउड आएगा। सो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज डीजेस आर नॉट डीजेस, ओके, सॉरी, बट देन वो वहां पे शोकेश है ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ डीजेस हैं जैसे अर्जुन रामपाल वगैरह है, दे आर ऑलरेडी डीजेस। निखिल चिन्नप्पा इज अ गुड डीजे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे डीजेस हैं जो सेलिब्रिटीज हो चुके हैं, ओके, या सेलिब्रिटी होने के बाद में वो डीजे बने हैं, ओके। सो इनकी वजह से क्राउड आना वो इम्पोर्टेंट आता है। म्यूजिक इतना नहीं है, दे हैव कुछ कुछ डीजेस है जिनका म्यूजिक अच्छा है, बाकी मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी डीजेस ये सिर्फ दिखावे के लिए है, ओके। देन यू हैव योर परफॉर्मर डीजे। ये सबसे बेहतरीन डीजेस होते हैं, स्पेशली जब इनका एक प्लेटफॉर्म पड़ा पूरा हो जाता है डीजेइंग के स्किल सेट्स में। आप और क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो लोगों को, तो वो एक और आर्टिस्ट को साथ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, मे बी सम लाइव बैंड, मे बी सम परकशनिस्ट, मे बी सम वियोलिन प्लेयर, गिटारिस्ट, एनीथिंग, जो अपने डीजेस के साथ में वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपने म्यूजिक में लाइव प्ले करते हैं। सो ये परफॉर्मर डीजेस होते हैं जहाँ पे वो उनका जुगलबंदी भी होता है और दे गो वेल। अगर आप पंजाबी डीजेस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे वो ढोल प्लेयर लेकर आते हैं, तो दे आर लाइक इन कॉर्पोरेट विद परफॉर्मर, दे आर परफॉर्मर डीजेस, उनके साथ में लाइव बैंड भी चल रहा है और प्लस दे आर इवन स्पिनिंग, ऑलराइट। सो परफॉर्मर डीजेस का अगर क्वालिटी आपको और एक्स्ट्रा करना है, बहुत सारे लोग तो इनफैक्ट नाउ डेज डिजिटल भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एबल्टन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वो लाइव इनकॉर्पोरेट करके उसको प्ले करते हैं। दे प्ले सैम्पल्स, लूप्स एंड देन अगेन ट्रैक के साथ में वो जैम करते हैं। सो वो भी एक क्रिएटिविटी की अलग लेवल है, ओके।